दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी भैया। है ना? तो शिक्षा वेदांग के संदर्भ में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, है ना, कि शिक्षा वेदांग क्या है, उसके कितने अंग है, सबका डेफिनेशन भी देखा था। उसके बाद जो दूसरा वेदांग आता है ना, तो दूसरा वेदांग क्या है? निरुक्त है ना? और आप लोगों ने मास्टर्स में पढ़ा भी था कि निरुक्त क्या है ना? तो यहाँ पे सामान्य तौर पे देखेंगे, बाकी डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। हमें निरुक्त का कौन कौन सा अध्याय लगा है बच्चा, क्या क्या पढ़ना है निरुक्त में? कौन बताएंगे? प्रथम प्रथम द्वितीय और सप्तम चैप्टर। प्रथम द्वितीय और सप्तम। पहला दूसरा सातवां। हाँ, वेरी गुड, है ना? चलो, तो यहाँ पे सामान्य तौर पे, है भैया ना? वॉइस रिपीट हो रही है, डबल हो रही है कई बार। हाँ बच्चा, देख लो, दो दो हो सकता है एक साथ कई ऑन होता है ना, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है ना? किसी का तो ऑन नहीं है। चलो तो ठीक है। निरुक्त से क्या समझते बच्चा? कोई एक बच्चा, निरुक्त का मतलब क्या है? क्या मतलब है निरुक्त का? वैदिक कोश ग्रंथ है निरुक्त। वैदिक वैदिक शब्दों का संग्रह, कोश। वेद का ग्रामर है सर। वेद का ग्रामर। लेकिन भैया ये हाँ। जो वैदिक कोश है हमारे पास निघंटु है और इसमें व्याख्या रूप दे रखा है निरुक्त में। दो ग्रंथ है। व्याख्या रूप निरुक्त में है। हाँ बच्चा, है ना? दो ग्रंथ है, ठीक है। एक निघंटु है वैदिक ना? शब्दों का निर्वचन दिया जाता है इसमें। है ना बच्चा? तो निघंटु को निरुक्त को समझने के लिए इससे पहले जो निघंटु को जानना जरूरी है ना बच्चा? तो निघंटु क्या? नमस्कार सर। नमस्कार, है ना? निघंटु क्या सिर्फ वैदिक शब्द का संकलन है, उसमें कोई निर्वचन वगैरह नहीं दिया गया है ना? कुछ विशेष वैदिक शब्दों को जो है इसमें निघंटु में जो है कलेक्शन किया गया है वैदिक शब्दों का, ठीक है बच्चा? और निघंटु में कितने कुल अध्याय कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं बच्चा? निघंटु की बात कर रहे हैं, है ना? फिर हम लोग निरुक्त पे आएंगे। पांच चैप्टर। पांच है सर। वेरी गुड, है ना? 5 चैप्टर है इसमें। और ये रिपीट आज क्यों हो रही है इतना? निघंटु तो टीका है ना भैया, निरुक्त आपके पास बहुत डबल हो रही है। निघंटु ने एक मिनट, मैं पता नहीं क्या हो गया, संडे पढ़ाना, नेटवर्क जो है ये संडे आपका ना, आपका ठीक है, लेकिन सुजाता जी का एक माइक ऑन रहता है तो उस समय आपकी वॉइस डबल होती है। मीन्स अच्छा। अभी अभी मैंने ये चीज नोटिस करी। अच्छा, सुजाता भी म्यूट रखना आप, है ना? चलो देखो बच्चे यहाँ पे, है ना? तो ध्यान रखना, 5 अध्याय आम पर रिकॉर्डिंग। हाँ चलो तो हाँ देखो बच्चा, है ना? निघंटु को समझने के लिए आपको सॉरी निरुक्त को समझने के लिए निघंटु की आवश्यकता पड़ती ही है ना? तो काफी सिमिलर है दोनों में, ठीक है। तो निरुक्त बेसिकली वैदिक शब्दों का संकलन ये भी है, निघंटु भी है, लेकिन अंतर है, कुछ विशेष अंतर है कि जहां निघंटु एक डिक्शनरी है ना, कैसा डिक्शनरी है? वैदिक शब्दों का, है ना? उसमें जो है वैदिक शब्द का बस कलेक्शन है, कोई उसके निर्वचन वगैरह कुछ दिया नहीं है, ये शब्द क्यों बना है ना? जैसे अग्नि शब्द को अग्नि क्यों कहता है, ऐसा कुछ व्याख्या फॉर्म में निघंटु में नहीं है ना? और निघंटु में जो टोटल निघंटु को ग्लॉसरी भी कह सकते हैं वेदों का। बिल्कुल, है ना? और इसमें जो टोटल जो है 5 चैप्टर है, इसलिए निघंटु का दूसरा नाम पंच अध्यात्मक संग्रह ग्रंथ भी कहते हैं। ये बेसिक है निरुक्त को समझने के लिए, और हम लोग को पढ़ना भी है, निरुक्त पूरा डिटेल से पढ़ना है। अगर निघंटु के विभाजन क्रम को देखा जाए, जैसे ऋग्वेद के विभाजन क्रम को हम लोगों ने देखा था कि इसके 2 विभाजन क्रम है, अष्टक है और मंडल क्रम है ना? तो वैसे ये ग्रंथ भी क्या, निघंटु जो है इसका विभाजन क्रम देखोगे तो अध्यायों की संख्या जो है ना, टोटल 5 है, टोटल 5 अध्याय है ना? और कांड जो है, कितने कांड है बच्चा? 3 कांड है, और इसे क्रम से याद रखिएगा, है ना? नैघंटुक, नैगम और दैवत, है ना? आपको जो है पहला, दूसरा और 7वां अध्याय पढ़ना है, ठीक है बच्चा? निघंटु का नहीं पढ़ना है, निरुक्त का पढ़ना है ना? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो निघंटु जो ग्रंथ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैदिक शब्दों का संकलन है, उसका कोई व्याख्या फॉर्म में कुछ मिलता नहीं है ना? बहुत ही पतली सी पुस्तक है, जिसमें लगभग जो है 1771 शब्द हैं, ठीक है? ये जो है निघंटु, जो मूल निघंटु, उसमें 1771 पद हैं, इतने वैदिक पदों का
शब्दों का संकलन है, जिसके अंतर्गत जो 3 कांड आते हैं, निघंटु कांड, नैगम या एक पदी कांड या दैवत कांड, है ना। तीनों कांडों का अपना अपना विषय वस्तु है ना। एक में जो है सिर्फ और सिर्फ पर्यायवाची शब्दों का संकलन है, यानी 1 से लेकर 3 अध्याय तक। ये बात कर रहे हैं निघंटु की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 1 से 3 चैप्टर्स तक सिर्फ और सिर्फ पर्यायवाची शब्दों का संकलन है ना। और उसमें कुल कितने पद है? 1341, है ना। 1341 पद है इसमें निघंटु कांड में, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पर्यायवाची शब्दों का संकलन है बच्चा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नैगम या एक पदी जो कांड है ना, इसमें स्वतंत्र पद है ना, यानी एक पद के जो है अनेक अर्थों के लिए किसी एक ही पद का प्रयोग किया जाता है ना। और ये जो 4th नंबर जो चैप्टर है निघंटु का, वो नैगम या एक पदी कांड कहलाता है, जिसमें 279 टोटल पद है। और अंतिम जो तीसरा जो कांड है दैवत कांड, जो आप लोगों को 7वां अध्याय पढ़ना है, और बहुत बार प्रश्न इससे पूछा गया है ना। पहला और दूसरा अध्याय तो बहुत ज्यादा, और आपके ड्यू पीएचडी के सिलेबस में भी लगा है ना। तो देवता संबंधी जो है पद विशेष इसमें मिलते हैं, है ना, जो 5वां अध्याय निघंटु का कहलाता है। 151 टोटल जो है पद है ना। और टोटल देखा जाए तो 1771 निघंटु नामक ग्रंथ में। अब इसी निघंटु नामक ग्रंथ में जो पद दिए गए हैं 1771, है ना, इसी पर व्याख्या फॉर्म में निरुक्त लिखा गया है। निरुक्त किसने लिखा है बच्चा? यास्काचार्य। हाँ, यास्काचार्य का समय क्या है? 700 ईसा पूर्व। 700 ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया, है ना। तो अगर हम बात करते हैं निरुक्त की बात करते हैं, है ना, तो इसके राइटर जो है यास्काचार्य हैं, है ना, जिनका समय 700 ईसा पूर्व माना जाता है। तो आज से बताओ कितने साल पुरानी ये रचना है निरुक्त? बताओ, आज का समय जोड़ के देखा जाए तो कितना है, कितना पुराना ये है? 2722 वर्ष। 2722 वर्ष, है ना। 700 उधर, है ना, जब 22 एक्स्ट्रा चल रहा है ना। तो आज से है लगभग 2722 साल पहले जो है निरुक्त लिखा गया था, है ना। यास्काचार्य जो है उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये सामान्य चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। और इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब निरुक्त के अध्ययन में कि सायणाचार्य क्या मानते हैं, उनका क्या डेफिनेशन देता है निरुक्त का, या अन्य आचार्य जो है निरुक्त के संदर्भ में क्या कहते हैं, है ना। तो आप लोगों को एक कोटेशन भी याद होगा, पाणिनि शिक्षा में हम लोगों ने देखा था, है ना। पाणिनि शिक्षा में क्या निरुक्त के विषय में कुछ कहा गया है क्या? क्या हम लोगों ने कल पढ़ा है क्या? निरुक्त क्या है वहां पे? वेदांग रूपी जो निरुक्त, हाँ, सूत्र। ठीक है, वो हम लोगों ने देखा है भैया, छंदोपादल, है ना। वो कोटेशन याद रखिएगा, हर जगह यूज होगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, है ना, कि निघंटु में जो है 5 अध्याय है। निरुक्त में कितने अध्याय हैं बच्चा? टोटल 14। परिशिष्ट के साथ 14। वो परिशिष्ट अध्याय को जोड़कर 14 अध्याय हैं। वेरी गुड, है ना। तो वैसे मूल जो देखा जाए 12 ही है, लेकिन परिशिष्ट भाग को जोड़ दिया जाए तो टोटल 14 होते हैं, है ना। या फिर परिशिष्ट भाग को छोड़ के देखा जाए तो 12 है ना। तो निरुक्त में जो 12 अध्याय है ना, जिसका जो है वर्णन इस प्रकार से है ना। इसमें भी कांड सेम है ना, विषय वस्तु भी सेम है। अध्याय जो है यहाँ पे अध्याय की संख्या और प्रथम पद और अंतिम पद क्या है ये, और पदों की संख्या थोड़ा सा डिफरेंस, है ना। तो निरुक्त के अंतर्गत जो पहला कांड है निघंटु कांड, इसमें भी विषय वस्तु सेम ही है ना। विषय वस्तु या कांड का नाम अलग यास्काचार्य ने नहीं किया, है ना। आपने देखा होगा 1 से 3 अध्याय निघंटु में भी है, 1 से 3 अध्याय तक जो निघंटु कांड है वो भी यहीं पे है, लेकिन पदों की संख्या में क्या है, डिफरेंस है। वहां पे कितने पदों की संख्या थी बच्चे, कौन बताएंगे? 17 टोटल बता दें। 1341, है ना, 141, यानी 1341 पदों में से सिर्फ और सिर्फ यास्काचार्य ने 230 ही लिया, है ना। लगभग जो है 1100 के आसपास, 1150 के आसपास उन्होंने, है ना, बिल्कुल इन पदों को छोड़ दिया, है ना। सभी पदों की वो व्याख्या उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, 230 पद ही लिए। हाँ बोलो बच्चा।
सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ बताओ। निरुक्त और निघंट दोनों में मतलब राइटर भी सेम है और नहीं सब नहीं कुछ नहीं 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 सेम ही है, नहीं, तो फिर राइटर दो सेम नहीं है। ग्रंथों का क्या मतलब? राइटर सेम नहीं है, निघंटु के राइटर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, जैसे हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है कि निरुक्त के जो राइटर हैं ना, भैया यास्काचार्य है ना, है ना, तो क्या नाम है उनका, निघंटु के जो है देव चार, पता नहीं क्या नाम है उनका। हाँ, निघंटु का राइटर का जो है मान लिया जाता है यास्काचार्य, लेकिन प्रमाणित रूप से कोई नहीं बता पाते हैं कि निघंटु के राइटर कौन है ना। लेकिन जो है निरुक्त के जो राइटर कंफर्म है वो यास्काचार्य हैं। ठीक है, तो अभी उस पर शोध ही चलता है, उस पर जो है अलग विद्वानों का अलग अलग मत है निघंटु के राइटर के संदर्भ में। ठीक है, अभी बहुत ही उसमें विरोधाभास चलता है उस पर। ठीक है, अलग अलग जो है सर। थ्योरी है। हाँ बोलो सुजाता। सर दोनों तो सेम ही देखने को मिलता है, तो फिर निघंटु अलग से क्यों, निरुक्त अलग से क्यों? एक ही ग्रंथ होना चाहिए था ना। हाँ, देखने में नहीं, दोनों अलग अलग है। निघंटु में सिर्फ और सिर्फ वैदिक पद है ना, जैसे आप लोग डिक्शनरी देखा होगा ना, है ना, इंग्लिश या हिंदी डिक्शनरी, बस उसमें पद है ना। लेकिन निरुक्त में क्या, उन कुछ खास पदों को चूज करके, है ना, जैसे आपने देखा कि निघंटु में 1341 पद है, लेकिन यास्काचार्य ने उन पदों के विषय में सारे पदों को लिया नहीं। अगर उन्होंने खुद ही लिखा होता तो सभी पदों की व्याख्या करते, क्या जरूरत थी 230 लेने की, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज है निघंटु के राइटर्स को प्रमाणित रूप से यास्काचार्य बनाने के लिए, है ना, बहुत सारे हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन अभी तक प्रमाणित रूप से नहीं कहा गया है कि निघंटु के जो है राइटर कौन है। ठीक है बच्चा, तो यास्काचार्य यदि खुद ही 1341 पदों को यदि चूज करके अपने एक बुक में लिखते और फिर दूसरा एक किताब लिखते हैं जिसमें सिर्फ 230 पदों को व्याख्या करते, मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता है। यदि उन्होंने खुद ही करेक्शन किया होता तो सभी पदों को बताते हैं, है ना। तो ये बहुत अलग अलग थ्योरी आप लोग भी दे सकते हो, बता सकते हो कि और क्या क्या कारण हो सकता है कि क्यों यास्काचार्य नहीं हो सकते, क्यों हो सकते हैं, है ना। अलग अलग उत्तर पक्ष पूर्व अगर पक्ष के बाद। पर्यायवाची शब्द होते हैं तो फिर उनका तो एक ही मीनिंग होता है ना, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल। वजह हाँ हो सकता है ना। तो 1341 ऐसे पदों को उन्होंने जो भी निघंटु के जो राइटर रहे होंगे, है ना। और जब आप देखोगे निघंटु पद को, पहले जब कोटेशन पढ़ोगे ना, है ना, पहला कोटेशन है उसमें निघंटवा, है ना, निघंटवा शब्द का प्रयोग किया गया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, है ना। तो इससे आपको एक चीज समझ में आएगा। देखो ये जो निघंटवा शब्द है, एक वचन में या द्विवचन में या बहुवचन में, बताओ। ये निघंटवा पद है, किस वचन में दिखाई दे रहा है आपको, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन। इससे बहुत सारे राइटर ये कहते हैं कि एक निघंटु ग्रंथ नहीं रहा होगा, बहुत सारे निघंटु ग्रंथ रहा होगा, है ना, बहुत सारे अलग अलग व्याख्या फॉर्म में रहा होगा, सबको संकलन किसी ने किया होगा, है ना। तो बहुत सारे जो है पदों को लेकर उस पर रिसर्च करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे भी निघंटवा शब्द, है ना, इसका मतलब ये बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब है कि जरूर उसमें जो है हो सकता है कि एक से ज्यादा ग्रंथ रहे होंगे जिसके अलग अलग राइटर रहे होंगे, है ना। यास्काचार्य नहीं रहेंगे तो अलग अलग पक्ष है ना, उधर में जाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा डिबेट, है ना। तो निघंटु के राइटर, निघंटु जो राइटर है कौन है नहीं है, इस पर पूर्ण रूप से प्रमाणित रूप से नहीं कहा गया, लेकिन यास्काचार्य जो है निरुक्त के राइटर हैं ये कंफर्म है ना, ये सभी विद्वान मानते हैं। इट इज क्लियर सुजाता? जी सर। है ना। चलो, तो निरुक्त की बात कर रहे थे, तो इसमें भी जो है अध्याय विभाजन जो है ना, 1 से 3 इधर निघंटु कांड है, निघंटु में भी क्या 1 से 3 अध्याय निघंटु कांड ही कहलाता है, दोनों पर्यायवाची शब्द है ना। लेकिन अंतर क्या आ जाता है पदों की संख्या को लेकर, वहां पे यानी निघंटु में कितने पद है, 1341 है, लेकिन निरुक्त में 230 है। ठीक है बच्चा। उसी प्रकार से नैगम कांड, जिसका दूसरा नाम एक पदी कांड भी है, वहां पे कौन सा अध्याय होता है बच्चा, निघंटु में कौन सा अध्याय निरुक्त का जो है नैगम कांड बनता है? चौथा अध्याय। हाँ, चौथा अध्याय निघंटु का निरुक्त में क्या हो जाता है, 4 से 6 अध्याय हो जाते हैं ना, 4 से लेकर 6 अध्याय के मध्य जो है नैगम कांड कहलाता है। लेकिन निरुक्त निघंटु में क्या सिर्फ 4th जो चैप्टर है, चौथा जो चैप्टर है वो
नैगम यह एक पदी कांड कहलाता है। और वहां पे पदों की संख्या कितनी है बच्चा निघंटु सेम है में? सर 279 ही है। सेम है। सेम है ना। उसी प्रकार से देवत कांड जो है निघंटु में कौन सा अध्याय देवत कांड कहलाता है? 5वां। पांचवा है ना। और यहाँ पे कौन सा है? 7 से 7 12 से 12 7 से 12 है ना। और पदों की संख्या कितनी है? सेम है 100। हाँ, 151 दोनों में सेम है। बस अंतर आ जाता है अध्यायों के बीच में और पदों की संख्या यानी नैघंटु कांड वाले पदों के बीच में, बाकी लगभग सेम है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और निघंटु कांड का पहला पद गौ, अंतिम पद अपारे जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। नैगम कांड का पहला पद जहां, जहां का मतलब हाँ क्या मतलब था जहां मतलब? किसी को पता? सर नहीं पता। नहीं पता मतलब भैया। जहां मतलब मारना है ना, हनन करना। ठीक है, देवीशा मतलब द्यावा पृथ्वी है ना। और अग्नि जानते ही हैं देव पत्नी है ना। पहले पद से अंतिम पद, प्रथम पद क्या अंतिम पद क्या, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जो है 13th और 14th नंबर जो चैप्टर है वो परिशिष्ट रूप में आता है। कोई बताएंगे कि निरुक्त का जो 13वां अध्याय है या 14वां अध्याय, उन दोनों का विषय वस्तु क्या है? इसको आइडिया? आप लोग वैसे पढ़ना नहीं है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन तीनों के बारे में वहाँ पे चर्चा हाँ, हुई है। बहुत अच्छा है ना। 13वें अध्याय में सिर्फ स्तुति का वर्णन है ना। देवता समय स्तुतियों का बहुत ज्यादा वर्णन होगा है ना। 14वें अध्याय में फिर अलग अलग जो विधि मंत्रों के वो है आदि भौतिक वर्णन या आदि दैविक या आध्यात्मिक वर्णन, उनके बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। ठीक है बच्चा, चलो ये कोटेशन थोड़ा ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, चलो इसका क्या मतलब है बच्चा? नीचे वाला जो लाइन लिखा हुआ है परिशिष्ट भागमति ऋचा निर्वाद सर परिशिष्ट भाग को छोड़कर निरुक्त में द्वादश अध्याय है ऐसे बोला गया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये 2018 का प्रश्न आया था। चलो चलो ये बताओ कि निरुक्त पे क्या कोई टीका ग्रंथ लिखा गया है? अगर है तो क्या नाम है? बताओ बच्चा, कौन बताएंगे? है सर। दुर्गाचार्य की टीका लिखी, दुर्गाचार्य ने टीका लिखी। हाँ, दुर्गाचार्य ने जो टीका लिखा है उसका नाम क्या है? ऋग वर्था करके है कुछ सर, एक तो दुर्ग वृत्ति, ठीक है, एक नाम आपने बताया। और एक ऋग वर्था। ऋग फिर से बताओ, सही से नाम लो। ऋग वर्था। नहीं, ऋग्वर्था तो नहीं है, मतलब उस काफी सर करीब ऐसे करके कुछ करके है। हाँ, नाम काफी करीब। ऋजवृत्ति है शायद, ऋजवृत्ति है शायद। नहीं, उसका नाम है ऋजवर्थ वृत्ति। हाँ, ऋजवर्थ या ऋजवर्था है ना। चलो अभी वो सब सर है। ऋजवर्था जी। ठीक है, तो दुर्गाचार्य है ना, उन्होंने जो है निरुक्त पे जो है टीका लिखा जिसका नाम है दुर्ग वृत्ति भी कहते हैं उसी को, या फिर ऋजवर्था टीका, ये भी सब दिया हुआ है, ऐसा नहीं घबराओ मत है ना। तो दो टीका है ना। दुर्गाचार्य का समय क्या माना जाता है बच्चा? दुर्गाचार्य का समय क्या माना जाता है? 500 ईसा पूर्व शायद। ध्यान से 13वीं शताब्दी के हैं है ना, जिन्होंने जो है ऋजवर्था नामक टीका निरुक्त पे लिखा है ना, और 13वीं शताब्दी में है। और दुर्गाचार्य के ऋजवर्था टीका का दूसरा नाम दुर्ग वृत्ति के नाम से भी फेमस है ना। ऋजवर्था टीका बोले या फिर दुर्ग वृत्ति है ना, बात एक ही बच्चा, ध्यान रखिएगा है ना। एक और नाम है ना, देवराज यज्वा। इनका नाम सुना है? देवराज यज्वा, क्या हो गया? देवराज यज्वा का नाम सुना है बच्चा आप लोगों ने? जी भैया। जी कौन है? सर। कौन है वो? टीकाकार। टीकाकार। इसी में सुनाता है, निरुक्त में ही सुनाता है। चलो अच्छा, ध्यान रखना कि दुर्गाचार्य ने जो निरुक्त पे जो टीका लिखा था है ना, जो जिनका समय 13वीं शताब्दी है, ऋजवर्था टीका तो लिखा ही था, इसी का दूसरा नाम दुर्ग वृत्ति है ना बच्चा, ध्यान रखिएगा, दुर्ग वृत्ति है। दुर्ग वृत्ति या दुर्गाचार्य वृत्ति एक ही नाम है। ठीक है बच्चा, घबराना नहीं। और निरुक्त पे एक और आचार्य ने टीका लिखा था है ना, देवराज यज्वा। देवराज यज्वा, ये एक आचार्य हुए हैं। इन्होंने कौन सा टीका लिखा है?
कोई नाम किसी को पता? निघंटु पर्टिका लिखना, निघंटु पर्टिका। हाँ, निघंटु के जितने भी पद दिए गए हैं, निघंटु निर्वचन करके इन्होंने कुछ लिखा। हाँ, निघंटु निर्वचनम, ठीक है, निघंटु निर्वचन, हाँ, याद रखिए बच्चा। एक एक पद पे, निघंटु के एक एक पद पे उन्होंने बहुत डिटेल से व्याख्या लिखा है ना। तो एक तो दुर्गाचार्य का नाम याद रखना है, दूसरा जो है देवराज यज्वापी, है ना। और डीयू में इस पे काम हो रहा है, पीएचडी चल रहा है इस पे, है ना। चलो, ये चीजें कुछ सर चीजें आपने हैं। क्या लिखा है? निघंटु क्या है सर आगे? निघंटु निर्वचनम, है ना, निघंटु निर्वचनम, ठीक है। चलो, उसके बाद जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है ना। अस्कंद स्वामी ने भी जो है ना, अस्कंद स्वामी को जो प्रथम भाष्यकार माना जाता है निरुक्त के भाष्यकार के फॉर्म में, लेकिन इनका ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता है, ठीक है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। ओके, निरुक्त जो है, ठीक है बच्चा, आगे चले। जी भैया। जी है सर। ना। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो निघंटु का क्या विभाजन क्रम है, निरुक्त का क्या विभाजन क्रम है ना, उनके कितने कांड है, प्रत्येक कांड का विषय वस्तु क्या है ना। उसके बाद जो है ध्यान रखना है आपको कि निरुक्त के जो राइटर है उनका समय क्या है ना। उसके बाद जो है निघंटु और या निरुक्त में क्या अंतर है। निघंटु क्या वैदिक पदों का संग्रह है, लेकिन निरुक्त में क्या है, एक एक पदों की व्याख्या दिया गया है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि निघंटु में कौन सा अध्याय क्या कहलाता है, वहीं दूसरी तरफ निरुक्त में कौन सा अध्याय क्या कहलाता है, कितने पद हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आता है निरुक्त के जो है विषय वस्तु, 5 प्रकार के विषय वस्तु होते हैं, है ना। किसी को कोटेशन याद है निरुक्त की कौन कौन से विषय वस्तु हैं? मुझे थोड़ी सी याद है। थोड़ी सी याद है, वन हाँ, सुनाओ सुनाओ। वर्णागमो, वन विशेष, दो वन का चापड़ो, वन आगम, विकार वन का नामशो, व्यत्यय, और सेकंड थोड़ी धा से थी, और धातु, अच्छा, दो धातु, पता नहीं हाँ। आगे मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने कोशिश करी, बहुत अच्छा है ना बच्चा। वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वौ हम्म। चापरो वर्ण विकार नाशौ धा- धातोस्तदर्थ हाँ। तदर्थातिशयन, धातुस्तदातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। हाँ, सुंदर ना। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना, कि निरुक्त जो है पंच जो है वर्ण विषय है ना। तो एक तो आपको है ना वर्णागम, ये कोटेशन याद कर लीजिए, सबसे अच्छी बात है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, बहुत बार, जब आप 2018-19 से पहले के क्वेश्चन उठाओगे, है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोगों के पास पूरा 1996 से लेकर अब तक, है ना। हाँ हैगा। है ना, तो उसमें आप देखोगे तो मिलेगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन निरुक्त से। निरुक्त से तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया, पहले भी पूछा गया, है ना, पहले अध्याय से पूछा गया, 7वें अध्याय से पूछा गया, निर्वचन पूछा जाता है ना। तो पंच जो है इसके वर्ण विषय है ना। पहला वर्ण आगम, वर्ण विपर्य हम लोग पढ़ेंगे दूसरे, जैसे पहला अध्याय समाप्त होता है, दूसरे अध्याय में एक एक एग्जाम्पल भी है कि कहाँ पे वर्ण का आगम हो रहा है, कहाँ पे वर्ण का विपर्य हो रहा है, कहाँ पे एक्सचेंज हो जा रहा है, कहाँ पे वर्ण जो है बिल्कुल परिवर्तन हो जा रहा है, कहाँ पे वर्ण का बिल्कुल नाश हो जा रहा है, कहाँ पे किसी जो है विशेष धातु के संदर्भ में उसका अर्थ क्या हो जाता है ना। तो ये 5 प्रकार के वर्ण विषय हैं निरुक्त के, और ये हम लोग प्रथम अध्याय के बाद जैसे दूसरा अध्याय आरंभ होता है उसमें पढ़ेंगे, और सबका एक एक दो दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। इस पे एग्जाम्पल के फॉर्म में 2 बार पूछा गया था एग्जाम, अभी तो नहीं पूछ रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन फिर हम लोग इस पे ध्यान देंगे, ठीक है बच्चा। ये कोटेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है बच्चा। निरुक्त के पंच वर्ण विषय कौन कौन सा है, इसे क्रम से याद भी रखिएगा, कोटेशन भी याद रखेंगे। वर्णागम वर्ण विपर्य, हाँ, है ना। और निरुक्त को जो है ना, अर्थ विज्ञान या निर्वचन विज्ञान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। भाषा शास्त्र का, है ना, अर्थ विज्ञान का या निर्वचन शास्त्र का ध्यान रखिएगा बच्चा। भाषा शास्त्र स्लाइड्स नहीं दिख रही। लाइफ दिख रही है, देखो देखो देखो, नहीं दिख रही है? भैया भैया दिख रही मेरे में दिख रही है, मेरे दिख में रही नहीं आ रहा। है। मेरे नाम वाले पे टच करोगे तो दिखेगा, दिख मैं रहा है, आपके दिख रहा नाम पे टच तो करा है, लेकिन वो स्लाइड्स नहीं आ रही है। है। क्या बात करते, मुझे तो दिख रहा है, मेरे फोन में तो दिख रहा है। सर एक उनका बार शायद हमारी नेटवर्क का करके कुछ एक बार प्रॉब्लम हो होगा जाओ। शायद।
हाँ इधर तो बार दिख रहा है। साफ आ रही है स्क्रीन एकदम हाँ स्क्रीन दिख रहा है, फिर से करना चंदा, है ना, फिर से कर साफ लो। है स्क्रीन सर। रीजॉइनिंग कर लो, हो हाँ जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना, दिखेगा। चलो अच्छा, है ना। तो हमने अभी सीखा निरुक्त पे कौन से टीकाकार हैं, है ना। ये 700 नहीं है, 600 ईसा पूर्व है स्कंद स्वामी जी का, और दुर्गाचार्य के 1300 शताब्दी है। और जो देवराज यजुआ है ना, इन्होंने निघंटु निर्वचन लिखा था। निघंटु ग्रंथ पे एक एक पद पे, एक एक शब्द पे उन्होंने व्याख्या लिखा है ना। और देवराज यजुआ का जो समय है वो 1200 है ना। तो यानी दुर्गाचार्य से पहले कौन हुए हैं? देवराज यजुआ। स्कंद हाँ मतलब स्कंद स्वामी भी हुए हैं, वो तो 600 ईसा पूर्व पहले ना। स्वामी का 600 ईसा पूर्व है ना। हाँ 600 कर लेना, है ना। ये बताओ स्कंद स्वामी पहले या यास्काचार्य पहले? स्कंद स्वामी पहले हैं। अच्छा स्कंद स्वामी पहले है। अच्छा पहले निरुक्त आएगा नहीं, टीका कैसे लिखेगा कोई? पहले याद का आएंगे, फिर उसके बाद उस पे टीका लिखी जाएगी। स्वामी है। हाँ लेकिन चलो। भैया पर टीका तो 600 निघंटु ईसा पे पूर्व है लिखी ना, है। और यास्क तो 700 ईसा पूर्व हाँ उनका समय है, तो बच्चा स्कंद स्वामी कंफ्यूज मत हो, 600 ईसा पूर्व या 700 ईसा पूर्व, है ना। इसका मतलब क्या है, या 500 ईसा पूर्व, है ना। 600 ईसा पूर्व उससे छोटा है, मीन्स मतलब बाद का समय है, और 700 ईसा पूर्व उससे पहले का समय है। 700 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 700 साल पहले। 600 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। तो दोनों में बड़ा कौन है? अच्छा इसमें बड़ा यास्क ही है, क्योंकि वो हाँ 700 ईसा पूर्व है। हाँ ठीक है, ईसा पूर्व वाले में जो जितना डिजिट बड़ा है उतना ही बड़ा है ना बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो 600 ईसा पूर्व या 700 ईसा पूर्व, यानी यास्काचार्य पहले आएंगे। वैसे भी आप लॉजिकल थिंकिंग सोच सकते हो कि यास्काचार्य पहले आएंगे तभी वो ग्रंथ लिखेंगे, तभी तो स्कंद स्वामी टीका लिखेंगे उस पे, हाँ या ये पहले। लॉजिक है, यही लॉजिक पहले लगा सकते हैं अगर हाँ ये इन सब में लॉजिक आपको confusion है। पेपर 1 में भी लगाना है। कई क्वेश्चंस या पेपर 2 में भी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है ना, तो लॉजिक के हिसाब से आप उसका सही आंसर भी जा सकते हो। कई बार जो है डायरेक्ट आंसर भी दिखता है ना। थोड़ा सा सोचोगे तो लगेगा हाँ ये इसको तो ऐसे भी किया जा सकता था। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग भी आपको थोड़ा सा ना बढ़ाना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चा, इसको ध्यान रखना कि निरुक्त के जो राइटर कौन है, उनका समय क्या है, उन पे प्रथम भाष्यकार कौन है, उनका समय क्या है ना। इसके अतिरिक्त दुर्गाचार्य ने क्या कौन से टीका लिखा, वो दुर्गाचार्य का समय क्या है, टीका का नाम भी याद रखना। निघंटु के एक एक शब्द पे व्याख्या किसने लिखा? देवराज यजुआ ने लिखा। तो उनके ग्रंथ का क्या नाम है? निघंटु निर्वचनम, जिनका समय 1200 ईस्वी है। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना है। कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कोई समस्या? बाकी हम लोग और भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग निरुक्त पढ़ेंगे। अभी तो बस यहाँ पे एक शब्द बोध के लिए, ज्ञान बोध के लिए बस इतना ही हम लोग देख रहे हैं। बाकी डिटेल्स हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे निरुक्त, तो पूरा जो है 65 पेज में पूरा निरुक्त पढ़ना है आप लोग को, है ना। 1 से लेकर पूरे 7वें अध्याय तक पूरा बना हुआ है ना। और इसकी ऑलरेडी वीडियोज भी है, देख भी सकते हो आप लोग वहां पे भी, है ना। तो लगभग 25 क्लास लगती है पूरा कवर कर दो, है ना। तो इसको देख सकते हो आप लोग। चलो अच्छा, निरुक्त के बाद जो है निरुक्त वेदांत समझ में आया बच्चा? कोई समस्या किसी को इस टॉपिक में? चले आगे हम लोग, जी भैया। है ना। खंड चलो आगे चलते हैं ना। निरुक्त के बाद आता है कल्प। कल्प का क्या मतलब होता है बच्चा? कल्प से क्या समझते हैं? हाथ, वेद पुरुष के हाथ। हाँ है ना। तो जो क्रियाएं हाथ के द्वारा संपादित होती है उनको कल्प कहा जाता है। हाथ के द्वारा, ओके। तो पढ़ाई भी हाथ के द्वारा संपादित होती है, तो इसका मतलब फिर पढ़ाई कल्प है? हाँ? मतलब ऐसा यज्ञ याचन में किया जाता था। हाँ। का अनुवर्तन जहाँ किया गया है उनको कल्प शास्त्र कहते हैं, अर्थात कल्प सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा आपने देखा होगा कि पाणिनि शिक्षा में जो है कल्प को जो है हस्त रूप के रूप में जो है वहां पे वर्णन किया गया है ना। यज्ञ इत्यादि जब करते हैं तो उसमें जो है हस्त का जो है प्रयोग होता ही होता है। बिना हस्त का जो है आप यज्ञ इत्यादि कर ही नहीं पाएंगे, है ना। उसका इम्पोर्टेंस बहुत है ना। तो कल्प कितने प्रकार का है? कल्प सूत्र कितने प्रकार का है? चार क्रम से क्या क्या? प्रकार का होता है। क्रम सूत्र, धर्म सूत्र और और शल्भ सूत्र। शूल्य सूत्र।
हाँ बहुत अच्छे है ना। तो चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है आप लोग को, है ना। तो ये जो कल्प है ना, यज्ञ से संबंधित चीजों का जो है इसमें वर्णन होता है ना। दो डेफिनेशन जरूर ध्यान रखना ना, खास करके ये दोनों, है ना। चलो अच्छा, हाँ योग्यता पढ़ना, लास्ट सेकंड लास्ट, है ना, सेकंड और कौन थर्ड, सा वाला? सेकंड लास्ट, वेद ये वाला लास्ट वाला। हाँ हाँ सेकंड लास्ट, वेद विहितानां कर्मणां व्यवस्थापनम कल्प शास्त्रे। कल्प शास्त्र, है ना। तो क्या मतलब है बच्चे इसका, वेद विहिता नाम कर्मणा नाम व्यवस्थापनम कल्प शास्त्रे, क्या मतलब है? सर वेदों में जो जो नियम दिया गया है उसको मतलब व्यवस्थापन करके अच्छे से करके मतलब जैसे जैसे दिया गया है वैसा वैसा करना सिस्टमेटिकली, इसी को कल्पशास्त्र बोला जाता है। भैया जो हाँ। वेदों में विहित जो कर्म है, वेदों में हाँ। विहित कर्म है उनको व्यवस्था पूर्वक करना कल्प शास्त्र में मतलब कहा गया है, बताया गया है। हाँ यानी वेद विहिता नाम कर्म, यानी विहित कर्म यानी जो करने योग्य कर्म, यानी ये जो संबंधित चीज है ना, उनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कब करना चाहिए, है ना। तो इसका वर्णन जो है कल्प शास्त्र यानी कल्प नामक जो सूत्र साहित्य है उसमें जो है विस्तार रूप से वर्णन मिलता है ना। एक और डेफिनेशन है, ये भी नीचे वाला डेफिनेशन याद रखिएगा, है ना। इसका क्या अर्थ है बच्चा, कल्पते समर्थयते याग योग अत्रेति, हाँ वही भाव है, मीनिंग वही है। ठीक है बच्चा। तो ये वाला जो है साइनाचार्य ने कल्प के संदर्भ में कहा था, है ना। ये जो संबंधित चीजों का जो वर्णन है, कब उसका प्रयोग होना चाहिए, है ना, तो उसके विषय में जो है साइनाचार्य भी जो कल्प के संदर्भ में कहते हैं। दो कोटेशन ध्यान रखिएगा इसमें। इसी से संबंधित जो है फिर है ना, तो आप लोगों को पता भी होगा कि कल्प सूत्र जो है 4 प्रकार का है, श्रौत, गृह, धर्मसूत्र और शुल्ब सूत्र। किस वेद का जो है शुल्ब सूत्र प्राप्त होता है बच्चा? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का। और अन्य वेदों का बिल्कुल भी नहीं होता है। तो शुक्ल यजुर्वेद का कल्प, ये बताओ ये कल्प सूत्र क्या क्या है शुक्ल यजुर्वेद का? कात्यायन और पारस्कर। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, चारों। उसका तो गृह्य सूत्र है। धर्म सूत्र अलग है भैया। धर्म सूत्र तो भैया क्या है? हारित और संघ। हारित और संघ, बहुत बढ़िया, है ना। चलो अच्छा, जैसे साइनाचार्य ने जो है कल्प के संदर्भ में कहा था, उसी प्रकार से एक आचार्य है विष्णु मिश्र। विष्णु मिश्र जी का नाम सुना आप लोगों ने? जी भैया। कौन है ये विष्णु मिश्र, कौन है? सर सामवेद का वो इन्होंने ऋग्वेद प्रतिसाख्य पे टीका लिखी है। ऋग्वेद प्रतिसाख्य पे लिखा है। हाँ, जब आप देखोगे वर्ग द्वय वृत्ति, है ना, उन्होंने ऋग्वेद प्रतिसाख्य पे भूमिका टाइप उन्होंने लिखा है ना। उसी संदर्भ में जो है कल्प के संदर्भ में वो डेफिनेशन देते हैं। तो ये डेफिनेशन भी ध्यान रखना, है ना। सामान्य वही सेम है ना, कुछ अंतर नहीं। अनुपूर्वेन शब्द बस ऐड किया गया है क्रमबद्ध तरीके से, है ना। वेदों में जो वर्णन किया गया है, जो कर्म कहे गए हैं, है ना, उन्हें कब करना चाहिए, है ना, कब नहीं करना चाहिए, उसका क्या समय है ना, कैसे करना चाहिए, वो सब जो है कल्पना शास्त्र यानी कल्प नामक शास्त्र में इसका उल्लेख है। ये विष्णु मिश्र जी ने दिया, है ना। जो ऋग प्रातिशाख्य जब आप देखोगे तो उसमें इन्होंने जो ऋग प्रातिशाख्य पे वृत्ति भी लिखा है ना। वर्ग द्वय वृत्ति इस नाम से मिलता है। और कल्प जो साहित्य 4 भाग है, आपको पता भी होगा। और हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि प्रत्येक वेद का कौन सा श्रौत सूत्र है, कौन सा गृह सूत्र है, कौन सा जो है धर्म सूत्र है, कौन सा शुल्ब सूत्र है। ठीक बच्चों, उधर नहीं जाएंगे हम लोग। याद है सबको ना प्रत्येक वेद का? जी भैया याद भूली है। तो नहीं हो? नहीं भैया। है ना, पूछूंगा मैं, है ना। चलो एक चीज और था इसमें, देख लेना थोड़ा। हाँ, तो सूत्र के अंतर्गत, है ना, ये जो सोम याग है या सोम, है ना, सोम याग या हविर याग, है ना, कितने प्रकार का होता है बच्चा? सोम याग या हविर याग? 3 प्रकार के। एक हो ही ना, 3 या 7? 7 प्रकार का। 7 है ना? प्रकार का हविर याग, 7 प्रकार का सोम याग। हाँ बच्चा, है ना बच्चा, इसको थोड़ा सा ये याद रखिएगा। और सिलेबस में बताओ कि कौन सा पढ़ना है आप लोग को, सोम याग और
हविर याग, दोनों में से कौन कौन सा मतलब याग पढ़ना है, यज्ञ पढ़ना है, कौन बताएंगे? 1 मिनट, इसको याद है? 1 मिनट, है ना? हाँ मुकुल बताइए, कौन सा याग या यज्ञ पढ़ना है निर्देश के सिलेबस में? हाँ मुकुल। हाँ सोमा। जी सर। हाँ मुकुल बताइए, कौन सा याग पढ़ना है निर्देश के सिलेबस के अकॉर्डिंग? क्या हुआ पता मुकुल? नहीं सर। सिलेबस नहीं पता नहीं देखा? सर। सिलेबस से याद नहीं किया अभी तक? नहीं यार, पढ़ा था निकल के। ऐसे कैसे अभी काम याद नहीं। चलेगा? कौन बताएंगे? हाँ भैया पूजा। मैं बताऊं सर अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श पौर्णमास यज्ञ। और पंच महायज्ञ भी पढ़ना है भैया। पंच महायज्ञ भी पढ़ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चा सारे लोग यज्ञ लगे हैं। कम से कम जो है ना सिलेबस अच्छे से याद कर लीजिए सभी कोई, है ना? सिलेबस बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस हमें पढ़ना है ना? चलो यहाँ पे सोमयाग के अंतर्गत अग्निष्टोम, अति अग्निष्टोम, थे षोडशी वाजपेयी, अतिरात्र और आप्तयाम, ये जो है सोमयाग है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो उसी प्रकार से हविर याग होता है ना? हवि इत्यादि का प्रयोग होता है उस यज्ञ में, है ना? सोमयाग में सोमरस की प्रस्तुत ये उसका यूज होता है ना? तो उसी प्रकार से हविर याग भी है ना? हविर याग में जो है कौन कौन सा है? अग्न्याधान है, अग्निहोत्र है ना? देखो, है ना? 10 पूर्णमास जो आप लोगों को पढ़ना ही है ना? ठीक, आग्रायन है, चातुर्मास है, निरुक्त पशुबंध है और 17 मणि, है ना? इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। 7 हविर याग कौन कौन से होते हैं और 7 सोमयाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है बच्चा? याद हो जाएगा? जी याद हो गया सर, पहला वाला। याद हो गया? चलो देखते हैं कितना याद पहला है वाला लास्ट याद हो में। गया। हाँ क्लास जैसे खत्म होगा प्रैक्टिस करेंगे भी हम लोग ना। चलो उसके बाद जो है छंद, छंद के विषय में क्या जानते हैं बच्चा? कोई बताएंगे? छंद जो है छंद शास्त्र के जो है आचार्य कौन है, मतलब मेन जो आचार्य कौन है, किसे मानते हैं? पिंगलाचार्य छंद शास्त्री। हाँ, तो छंद का क्या मतलब समझते हैं? छंद वेद पुरुष के पैर पाद हैं। अच्छा, छंदपाद, बहुत सब सुंदर, तो जो आच्छादित कर रखते हैं उसको छंद कहते हैं। छंद के याद में भी छंद का डेफिनेशन है छंदनाद, छंद का डेफिनेशन है। ठीक है, जो डेफिनेशन आप लोग दे रहे हो, ठीक है, निरुक्त के किस अध्याय में वर्णन है? छंदान से छादनाद आप लोग कह रहे हो, ठीक है, किस अध्याय में वर्णन है? हाँ बच्चा, किस अध्याय में? ये भैया उसमें 7-12 करके 12वें में पड़ेगा, ये 12वें अध्याय में। सर ये तो 7-12 में 7-12 याद किया था सर देखिए, मैंने जो एक पढ़ा था वो ऋग्वेद के 16 से 18 पटल में एक तो वर्णन था इसका। ऋग्वेद नहीं बच्चा, ऋग प्रातिशाख्य या ऋग्वेद प्रातिशाख्य। हाँ ऋग्वेद प्रातिशाख्य में, हाँ उसमें 16 से 18 था और छंद सूत्र में था कि 1 से लेके 1.4 कुछ करके था सर। हाँ, छंद सूत्र जो है पिंगलाचार्य का, हाँ ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि निरुक्त में भी वर्णन है, ऋग प्रातिशाख्य में भी वर्णन है ना? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि क्या दिया पूछा जा रहा है, ठीक है? एक प्रश्न है कि पहली बार जो है वैदिक छंदों का जो है वर्णन किस प्रातिशाख्य में आया है, तब उसका आंसर क्या लिखोगे बच्चा? ऋग्वेद प्रातिशाख्य। या भैया सर एक क्वेश्चन है, इस प्रातिशाख्य में वैदिक छंदों का वर्णन आता है, किस प्रातिशाख्य में? वहां प्रातिशाख्य उन्होंने शब्द का यूज किया है, तब क्या बोलोगे? हाँ ऋग प्रातिशाख्य। बहुत बढ़िया, है ना? और आप लोगों को पता ही है छंद के विषय में थोड़ा सा, है ना? मूल सब जो है छंदस है, जिसका निर्वचन आप लोगों दैवत कांड में पढ़ेंगे भी, है ना? वहां पे भी प्रत्येक छंद का निर्वचन दिया गया है, ठीक है? कि गायत्री को गायत्री क्यों कहते हैं, मतलब यास्काचार्य ने अपने हिसाब से वहां पे किया है। यहाँ पे जो आप स्लाइड देखोगे, यहाँ पे जो है पिंगलाचार्य के अनुसार उनका निर्वचन दिया हुआ है ना? तो दोनों आपको याद रखना है, एटलीस्ट निरुक्त वाला तो जरूर ध्यान रखना चाहिए, है ना? क्योंकि निरुक्त आपके सिलेबस में भी है और कई बार पूछा जाता है,
इंटरव्यू वगैरह में जब आप जाते हो ना, तो यदि कोई साहित्य का बच्चा हो या वेद का बच्चा हो, है ना, तो छंद अलंकार तो पूछते ही पूछते हैं, है ना। तो फिर वहां पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि नृत्य यास्काचार्य जो है इसका क्या निर्वचन करते हैं, है ना। पिंगलाचार्य का भी तो ध्यान रखना है, लेकिन नृत्य का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा चलो छंद के विषय में मूल पद थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। और खास करके जो नृत्य में क्या उसका निर्वचन है वो याद रखिएगा, है ना। खानदान से छादनान, है ना। और ये जो है दैवत कांड में वर्णन इसका मिलेगा। और भी बहुत सारे कोटेशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नृत्य में ही है ना। दैवत ब्राह्मण में भी ये दैवत ब्राह्मण किस वेद का बच्चा है? ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का। सामवेद का। कितने ब्राह्मण ग्रंथ है टोटल? 8 क्या सर? 8 है 8 ब्राह्मण रामायण के अनुसार, वैसे 9 ब्राह्मण। हाँ वेरी गुड, है ना। चलो कम से कम निरुक्त वाला याद रखना, है ना, कि छंद का मूल शब्द क्या है ना। और इसका जो है लक्षण या निर्वचन कहाँ पे मिलता है ना। और इसके बारे में बहुत डिटेल से नहीं जाना है। हाँ बच्चे बोलो, कुछ कह रहे हो? ये जो छंद के बारे में आता है, ये 7-12 में ही आता है ना, 7 कांड 12वें अध्याय में ही आता है ना। ये 7 कांड, 7वां कांड है। कांड कितने? 3 ही है ना। लेकिन भैया निरुक्त का था तो उसमें 7-12 दे रखा था, 7-12 तो का मैंने मतलब 7वें अध्याय का 12वां खंड या 12वां पाठ, है ना। ठीक है ठीक है, भैया। 7वें अध्याय 7-12 हो या 7.3 हो, है ना। खंड है, पद है, विभाग है। हाँ बोलो। सर वो ऋग प्रतिशेख को पुष्प सूत्र भी बोला जाता है क्या? कौन सा सूत्र? पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र तो सामवेद का है बच्चा, वो जो प्रातिशाख्य हाँ, सामवेद का पुष्य ऋषि जी ने लिखा है। ठीक है, कुसुम सूत्र या पुष्प सूत्र, है ना। चलो बच्चा ध्यान रखना कि ऋग प्रातिशाख्य में जो है 16 से 18 के मध्य में जो है ये वैदिक छंदों का वर्णन है ना। इसके अतिरिक्त ऋग श्रवानुक्रमणी में भी है, निदान सूत्र में भी, उपनिदान सूत्र में भी है। और मेनली ये ध्यान रखना ज्यादातर, है ना, ऋग प्रातिशाख्य है ना। 16 से 18 के मध्य में जो है वैदिक छंदों का वर्णन पहली बार जो है इस प्रातिशाख्य में आता है ना। और छंद सूत्र पे जो है छंद सूत्र के जो रचयिता है पिंगलाचार्य, है ना। टोटल जो है ना ये ध्यान रखना कि किस प्रातिशाख्य में पहली बार जो है वैदिक छंदों का वर्णन आता है, तो ऋग प्रातिशाख्य में, है ना। यह छंद सूत्र किसने लिखा है? तो पिंगलाचार्य ने लिखा। ठीक है, अब जो है आपको जो ध्यान रखना है ना, कि ये थोड़ा सा अगर याद रख सकते हो रखो ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पिंगलाचार्य ने जो है वैदिक छंदों का क्या निर्वचन कहा है, क्या किया है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ निरुक्त यास्काचार्य ने क्या बोला है ना। चलो बच्चे, पहला है टोटल वैदिक छंद कितने हैं बच्चा? कितने मानते हैं? मुख्यतः 7 मुख्यतः माने जाते हैं। 7। उसका क्रम याद है किसी को? किसको याद है क्रम? गायत्री, उष्णिक और गायत्री, एक मिनट जगती। बच्चे, एक मिनट। हाँ निधि याद है आपको? हाँ सर। गायत्री उष्णिक बृहति ऊपर नीचे कर रहे, ऊपर नीचे कर ऊपर रहे। नीचे याद है, सीरियल वाइज याद नहीं है। अच्छा हाँ तनु बताओगे वैदिक छंदों का क्रम? मुझे नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सोमा बताओ। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। जगती के बाद भी होता है कुछ? होता है सर। और फिर होता है। अरे वाह वाह वाह, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। चलो बच्चे बहुत बढ़िया, है ना। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। जगती के बाद भी है अति जगती, सक्वरी, अति सक्वरी, अष्टि, अति अष्टि, ऐसे करके बहुत सारा है। लेकिन जो मेनली जो 7 जो है प्रमुख रूप से माने जाते हैं। ठीक बच्चा, ये 7 याद रखना है। साथ ही साथ प्रत्येक छंद में कितने वर्ण आते हैं वो भी ध्यान रखना है ना। चलो कितने अक्षर आते हैं, जैसे गायत्री है ना, 24 आता है। इसका क्या निर्वचन करते हैं, लक्षण करते हैं पिंगलाचार्य? हाँ बच्चे पढ़ो उसको। कौन पढ़ेंगे? किरण पढ़ो उसको। किरण
गायत्र्या हाँ वसवः। हाँ बच्चा बताओ कैसे उन्होंने 24 किया, कैसे? इसी में लक्षण इन्होंने वसवः 8 वसु माने जाते हैं और उसका त्रय यानी कि हाँ 8 इंटू 3 24। हाँ बच्चा ठीक है, वसु 8 है ना, तो इसको और इसमें त्रय है, यानी 3 की बात करें 3 इंटू 8 इंटू 3 यानी 24 हो गए, है ना। किसी को निरुक्त आचार्य ने गायत्री का क्या लक्षण दिया, किसी को याद है? कोई एक लक्षण जो निरुक्त में गायत्री गायतेर्वा। हाँ स्तुति कर्मण, हाँ बहुत पूरा बोलो, है ना। और इसके अलावा और क्या था यास्काचार्य ने जो दिया था निरुक्त गायत्री के संदर्भ में? गायते गायतेर्वा। आगे और भी है, तो वहाँ 3 निर्वचन वो प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पे तो पिंगलाचार्य ने एक कहा, है ना, त्रिगमना व विपरीता, वो भी एक गायत्री का ही निर्वचन है जो यास्काचार्य ने प्रयोग किया, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक बच्चा। तो यहाँ वसवा जो है ना, त्रया, है ना, गायत्रया वसवा, यानी ये क्या है, 3 वसु 8 है ना, तो 8 को 3 से इस तरह से 24। उष्णिक, है ना, उष्णिक का क्या लक्षण है बच्चा? उष्णिक गायत्रो जागतश्च, क्या मतलब है बच्चा? कैसे उन्होंने उष्णिक को निर्वचन फॉर्म में बदला है, और उससे जो है 28 अक्षर होते हैं इसमें, कैसे? हाँ निर्वचन देखो और पहचान में आ जाएगा आप लोग को। हाँ बच्चा कौन बताएंगे? उष्णिक गायत्रो जागत, 3 पाद के लिए बोल रहा है शायद, उष्णिक गायत्री और जगती में 3 पाद होते हैं। जगती में 3 पाद होते हैं। गायत्री में कौन सा वचन है देखो? तो सर प्रथम बोलो। 2 में 8 करके होगा और 3 नंबर पाद में 12 अक्षर है, अब जब टोटल आप 28 हो गया। तो गायत्री पद में क्या है, एक वचन है या द्विवचन? शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। हाँ दो वचन। हाँ तो यानी 2 गायत्री के, है ना, जागतस्य, हाँ ये जागतः क्या क्या मतलब है? जगती। जगती, जगती कौन सा छंद है? 5वां है, 6ठा या 7वां है, कौन सा है? 7वां। 7वां। प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं वहां पे? 12, है ना। तो 2 गायत्री के और 1 जो है जगती के, तो हो गया 8 8 12, है ना, यानी 28 अक्षर, ठीक है। अनुष्टुप का जो है, अनुष्टुप गायत्री है, हाँ ये बता ये कैसे किया उन्होंने? अनुष्टुप में गायत्री है चतुर्थी लगा दी और बोला 4 पाद है, 8 into अनुष्टुप में 4, सब 4 पाद है, 8 करके 32 होगा। हाँ है ना। अब यहाँ पे अगर आपको शब्द रूप याद होगा तो इजिली कर पाएंगे, है ना। ये चतुर्थी है या तृतीया है ना, या द्वितीय है। यहाँ पे देखोगे गायत्री का कौन सा है बच्चा, क्या बना है ये? चतुर्थी। है ना, चतुर्थी। तो देखोगे, है ना, 8 into 4, है ना, बहुवचन। चलो तो 32 हो गए। उसी प्रकार से बृहति, है ना, जागत्रयश्च गायत्रः, है ना। तो इसमें बताओ, इसमें उन्होंने कैसे किया? बताओ। जगती का एक तीसरा वाला पाद जगती का होगा, मतलब जगती अनुसार 12 और बाकी जो 3 होंगे वो गायत्री अनुसार। गायत्र है ना, बहुवचन में है ना, तो 8 8 12 8 ये हो गया बृहति का, है ना। बच्चे इसको थोड़ा सा स्मरण करने वाली चीज है, इसको याद रखिएगा, है ना। उसके बाद जो है सर, हाँ बच्चे बोलो। सर वो लेग व्हाइट कलर है ना, तो मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता व्हाइट कलर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब सुन रहे हो ना ध्यान से, है ना सर। चल जूम कर लेना अपने डिस्प्ले में, तो जूम करोगे तो दिखेगा पूरा, है ना। चलो पंक्ति, है ना, पंक्ति में कुल कितने अक्षर होते हैं? 40 होते हैं, है ना। 40 होते। तो पहले हमने गायत्री देखा, फिर उष्णिक, फिर तीसरा क्या बच्चा? अनुष्टुप। चौथा अनुष्टुप। चौथा बृहति। बृहति। 5वां पंक्ति, है ना। पंक्ति टोटल 40 अक्षर होते हैं, है ना। और इसका क्या निर्वचन है बच्चे यहाँ पे? पंक्ति है ना बच्चा। तो क्या मतलब है इसका? पंक्ति में मतलब जगती छंद के अनुसार 2 बार 12 12 आते हैं 2 पादों में, और 2 बार गायत्री के अनुसार 8 8 आते हैं। हाँ है ना, द्विवचन में जागतो द्विवचन में है, 2 जगती छंद के और गायत्री, यानी 2 जो है गायत्री छंद के चरण आएंगे, पाद आएंगे, है ना। 12 into 2 24 और 8 दूनी 16, तो टोटल जो है 24 और 16 40, इस तरह से, है ना। देखो कितना मैथमेटिकल फॉर्म में उन्होंने किया है ना।
12 12 8 8। हाँ 12 12 8 8, तो ये पंक्ति के 40 हो गए। उसी प्रकार से त्रिष्टुप है ना। हाँ चलो इसका बताओ बच्चा। त्रिष्टुभो रुद्राः। हाँ रुद्र कितने माने गए हैं? 11। एकादश रुद्र टोटल 11 रुद्र है ना। तो इसमें जो है 11 रुद्र। हाँ 11 जो है 11 यानी 11 अक्षरों के एक एक 11 चरण 11 होते हैं। 11। हाँ ठीक है। उसी प्रकार से जगती छंद का जगत्य है आदित्य। आदित्यों की संख्या कितनी है? 12। 12। आप लोगों को पढ़ना है, मतलब जिन्होंने वेद लिया होगा तो पढ़ना भी है उन लोग को। 12 है ना, 12 आदित्य। हाँ आदित्य है ना। तो 12 चुके 48। तो ये तो बहुत सिंपल एक एक पद का निर्वचन है, लेकिन जब जैसे आप निरुक्त पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 या 2 से अधिक वहाँ पे आपको प्रत्येक छंद का मिलेगा, है ना। सबसे इजी तो पंक्ति का मिलेगा आपको, है ना। पंक्ति पंचदा, बस इतना पे ही खत्म हो जाता है ना। तो ये तो बेसिकली 7 वैदिक छंद है। इसको पुनः बताते। हाँ बता रहे है ना। तो ये तो 7 वैदिक छंद है, इसको तो याद रखना ही रखना है ना। साथ ही साथ 2 प्रश्न और आता है ना। अब तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन 2018 तक तो बहुत पूछा था उन्होंने, है ना। कि यदि मान लीजिए कि यदि किसी छंद में जो है 24 की जगह 23 है ना, या 22 है, तो उसका क्या नाम होगा। या किसी छंद में 24 की जगह 26 है या 28 अक्षर आ रहे हैं, तब उसका नाम क्या होगा, है ना। ये 2018 तक बहुत प्रश्न ये पूछा था। म्यूट कर लीजिए चंदा, है ना। तो कोई बताएंगे बच्चा कि एक अक्षर कम हो तो उसका क्या नाम होता है, उसमें कौन सा शब्द मैं ऐड बताऊं करते हैं? सर? एक मिनट बच्चा, एक मिनट, विराट नाम लग मैं जाएगा। बताऊं सर? निश्चित। हाँ एक अक्षर कम सर, हो, एक एक अक्षर अधिक हो, या 2 अक्षर कम हो, या 2 अक्षर ज्यादा हो। होता है ना निश्चित करके कुछ होता है। एक कम हो तो निचरेद हो जाता है, और 2 ज्यादा हो जाए तो भूरिक हो जाता है, और नहीं, अगर नहीं, 2 कम हो जाए। नहीं सर, गलत हो नहीं, गया। 2 ज्यादा हो जाए तो एक सरल कम हो होता है जाएगा। तो निश्चित होता है, एक बच्चा, ज्यादा हाँ, हो 2 जाए ज्यादा हो जाए तो तो स्वराट भूरिक हो होता है। जाता है। हाँ सुनो देखो है ना बच्चा। 7 तो वैदिक छंदों का क्रम बताओ याद सर। रखिएगा। मेरी बात सुनो, दोनों सुनो। यदि है ना 7 वैदिक छंदों का क्रम याद रखिएगा। म्यूट कर लो सुजाता। 7 वैदिक छंदों का क्रम याद रखना। किस छंद में कितने अक्षर आते हैं वो याद रखना। पिंगल आचार्य ने क्या निर्वचन दिया वो ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना इसके अतिरिक्त और भी कौन से छंद होते हैं, है ना। अति जगती सकवरी, अति सकवरी, ये भी थोड़ा सा देख सकते हो, ज्यादा क्लिष्ट नहीं है ना। तो कम से कम 7 वैदिक छंद जरूर ध्यान रखना। उसके बाद जो है इन छंदों में जो है अगर है ना एक अक्षर कम हो जाए, है ना, खासकर ये नीचे वाला, है ना, जैसे एक अक्षर कम हो, जैसे मान लीजिए 24 गायत्री में होते हैं, एक कम हो जाए, 23 अक्षर ही आए, तब उस छंद का नाम क्या हो जाएगा? निचरित गायत्री। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। एक कम हो तो उसमें निश्चित शब्द को ऐड कर देते। एक अधिक अक्षर हो तो भूरिक। ठीक, 2 अक्षर कम हो जाए तो विराट, और 2 अक्षर अधिक हो जाए तो स्वराट। ये बच्चा भूलना मत, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चा, इसको भूलना मत, है ना। कि 23 अक्षर होने पे उसका क्या नाम हो जाएगा, 25 अक्षर होने पे क्या हो जाएगा, 22 अक्षर होने पे क्या हो जाएगा, या फिर 26 अक्षर होने पे क्या नाम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चा। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। निश्चित एक कम, नहीं सर। भूरिक 2, है ना। यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हो। एक कम हो तो उसका क्या नाम होगा, है ना। एक अधिक होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा। 2 कम होगा तो उसका क्या नाम हो जाएगा। 2 अधिक होगा तो उसमें क्या नाम ऐड कर देते हैं, है ना। ये जो याद है, भूलना मत। अक्सर जो है ये भी इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। चलो ठीक है, ये बताओ, एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ, मुझसे पूछा गया था, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हाँ इस पर जो है अच्छे से पकड़ रखो, है ना। अक्सर पूछा जाता है, जब आप परमानेंट वगैरह में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो पूछते हैं। साहित्य के बच्चे हो या फिर वेद के, जरूर पूछेंगे आपसे, है ना। अच्छे से इस पे करना बच्चा, भूलना मत। इसमें याद रहेगा बच्चा ये चीजें, जी ये याद है रहेगा। ना। चलो बहुत बढ़िया। जी सर, एक प्रश्न है सर। हाँ बोलो बच्चा। सर वो छंदों में जो रुद्र और आदित्य शब्द लिखा हुआ था ना, उसका माजरा मुझे समझ नहीं आया। 12 आदित्य है ना, जो निरुक्त के जो है। जब आप लोगों तो वैसे नहीं पढ़ना है ना। 7 के बाद भी जो है ना, 8वां 10वां 11वां 12वां पढ़ना है ना। द्वादश आदित्य की परिकल्पना है ना। तो सूर्य के जो है 12 फॉर्म है। जैसे हम लोग आदित्य के जो 12 फॉर्म है ना, जैसे हम लोग उषा बोलते हैं या सविता बोलते हैं या सरन्यु बोलते हैं,
विष्णु बोलते हैं, भग बोलते हैं, पूषण बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो वो द्वादश आदित्य वहां से लिया गया है ना। तो जो है जो निर्वचन किया गया है पिंगलाचार्य के द्वारा, तो आदित्य को जो है यहाँ पे जगत्य आदित्य है ना। ये 12 प्रकार के आदित्य हैं, है ना। और वहीं से जो है 12 शब्द को बताने के लिए, है ना, 12 शब्द को द्वादश शब्द को बताने के लिए आदित्य पद ऐड किया गया। जैसे वसु 8 होते हैं, है ना, रुद्र 11 होते हैं। अब एग्जैक्ट बता दूंगा कि कौन कौन से रुद्र होते हैं या आदित्य कौन है, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो उसी में से निरुक्त में से आदित्य पद को यहाँ पे उन्होंने निर्वचन के लिए बताया है ना। कैसे, जैसे कि अग प्रत्याहार है ना। अगर मान लीजिए अच प्रत्याहार है, स्वर वर्ण को बताने के लिए अच प्रत्याहार बोल देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से 12 शब्द या द्वादश शब्द को बताने के लिए आदित्य पद को ऐड किया गया। इससे जो है द्वादश आदित्य की जो परिकल्पना है, उसी से जो है जगती छंद का निर्वचन लिया गया है। सूत्र बताने के लिए, निर्वचन करने के लिए वहां से किया गया है। ठीक है बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं सर, नहीं सर। चलो, इसके बाद जो है हम लोग ज्योतिष और व्याकरण कल पढ़ लेंगे, और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। समय है ना अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का? चलो है, जी सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ ही है, ज्यादा नहीं है। जी सर। चलो, जिससे पूछेंगे वही बताना बच्चा, मानो। ये सब तो हो गया। हाँ, शिल्पी महोदया। हाँ, हाँ बताइए, पहला वाला, पहला दूसरा। शिक्षा वेदांग। शिक्षा का होगा उच्चारण। नीचे वाला। वेदार्थ बोध अधोलिखित वेदांगेषु कस्य उपयोग नास्ति। हाँ, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है ना। वेदार्थ बोधे में आप कल्प और छंद। कल्प और छंद, है ना। हाँ बच्चा, शिल्पी महोदया जो बोल रहे हैं सही बता रही हैं? नहीं सर। हाँ, नहीं, रॉन्ग है। अच्छा नहीं, wrong सही है। बता रही हूँ। कौन कह रहे? जयंता और सही नहीं है। सम्यक है। सही कौन? बोल रहे हो, ना है ना वहाँ, हाँ सर, हाँ नास्ति सर, बोल रहे हो। नास्ति है ना, नास्ति ऐसे हाँ, ही है। व्याकरण निरुक्तम अस्ति। बच्चा यहाँ पे क्या शब्द है? शब्द क्या है? नास्ति। नास्ति है। नास्ति है। जयंता, क्या कह रहे थे आप? बच्चा है सर, आज कल के, नास्ति है ना? मैंने नहीं देखा। हाँ बच्चे, यही मिस्टेक करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत एक्साइटेड हो जाए, रहे तो मेरे दाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली का कमाल है, तो मैं इजिली कर लूंगा, है ना। बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो जल्दीबाजी किस लिए करनी, है ना। पूरे अक्षर को पढ़ो, क्वेश्चन जब भी आए किसी भी एग्जाम में, है ना, एक एक अक्षर को पढ़ो, क्या कहा जा रहा है ना। हड़बड़ाना नहीं है, पूरा पढ़ो, है ना। जानबूझ को संधियुक्त पदों में देते हैं, तो बच्चों का तो ध्यान ही नहीं जाएगा उधर, और कई क्वेश्चन बच्चे गलती करके आए हैं, है ना। तो ये गलती नहीं कीजिए। जयंती, है ना, जयंता, है ना, सुजाता भी पहले जल्दी जल्दी बोलती थी, सर ये होगा, पूरा पढ़ती ही नहीं थी, है ना बच्चा। तो ध्यान से क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या मतलब इसमें। हाँ बच्चा, क्या है क्वेश्चन, बोलो। अर्थ बोध वेदार्थ के लिए कौन कौन सा सा हाँ। वेदांग जैसे वेदांत के बोध के लिए कौन सा जो है हाँ, वेदांगेशु वेदांत का यानी उपयोग नहीं किया नहीं है। है ना, यानी अर्थ वेदार्थ बोध में, है ना, वेद के अर्थ ज्ञान में जो है नीचे लिखे गए, है ना। वेदांगेशु, वेदों में कस्य उपयोग, किसका उपयोग? नास्ति, नहीं होता है। तो किसका उपयोग नहीं होता बच्चा? हाँ, कल्प और छंद का। है ना, कल्प और छंद का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अन्य का जो है व्याकरण और निरुक्त का होता है अर्थबोध के लिए। हमने क्या देखा था ना कि वेदांग के कितने उद्देश्य हैं, कितने पर्पस है बच्चा, कितने उद्देश्य हैं? 3 है। तीन है सर। अर्थबोध के लिए, तो अर्थबोध के लिए क्या क्या ज्ञान होता व्याकरण और है? निरुक्त। निरुक्त। शिक्षा और उच्चारण बोध के लिए, उच्चारण बोध शिक्षा के और लिए छंद। शिक्षा और छंद, और उसके याजिक प्रयोग के लिए कल्प और ज्योतिष। कल्प और कल्प छंद। और कल्प और ज्योतिष, है ना। ये सब हम लोगों ने पहले सिखाए थे वेदांग क्लास के फर्स्ट में। ऐसे गलती मत करें, बहुत बढ़िया शिल्पी महोदया। हाँ बच्चा, ध्यान रहेगा ना, नास्तिक पदों को ध्यान से देखिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं। चले आगे। हाँ निधि, जी सर। बताओ। जी सर, बताइए। जी जी।
शिक्षा का होगा नाक, व्याकरण का मुख, और थर्ड वाले का सी, निरुक्त का चा। सर एक सेकंड ऑप्शन बस देख लो। हाँ देखो देखो। पहले का दूसरा। सर ऑप्शन नंबर व्याकरण का मुख। इतना टाइम लगाओगे निधि? सर ये वैसे सर आ रहा है कि हाँ किसका क्या होगा, लेकिन ऑप्शन सर एक बार बस देख तो लो। बताओ बताओ, शिक्षा का? सर शिक्षा का तो नाक हो जाएगा, नासिका दूसरा। अच्छा दूसरा, ओके। जी। व्याकरण का मुख हो जाएगा सर। व्याकरण का मुख, ओके। जी सर। और सर जो छंद है उसका पहला होगा पाद, और निरुक्त का सर श्रोत हो जाएगा, श्रोतम। हाँ ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, है ना? क्लियर है बच्चा? जी सर। सही है? ऑप्शन सी। सर हाँ, आंसर सी। आंसर सी। सर इसका कोटेशन ऑप्शन बताओ। सी। हाँ वो मुझे याद है, आपको याद होगा, है ना? चलो आगे देखो, है ना? कोई नहीं, आगे मौके आएंगे। हाँ सोमा बताओ। एक मिनट, सोमा से हो गया है ना? ऋग्वेदेश्वर शिक्षा का पाणिनीय शिक्षा। अच्छा पाणिनि शिक्षा। हाँ चंदा दीपिका, सही है? जी सर सही। है ना? बहुत सिंपल है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो यहाँ पे। हम्म। हाँ नेहा बताओ। बताइए। इसका सर पहला होगा वर्ण स्वर्ण आदि विधानम। अच्छा पहला तो शिक्षा ग्रंथ में इसके कितने अंग हैं? अंग का नाम बताइए, वो भी क्रम के अनुसार। क्रम बताइए शिक्षा सर मैं विधान। बताऊं? एक मिनट, एक मैं मिनट, बताओ सर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ तो बताएंगे? हाँ प्रेमलता शिक्षा, बताइए। जी। शिक्षा, ओके। आगे, आगे नेहा। सर क्रम से तो याद नहीं। क्रम से याद नहीं है? प्रेमलता आप बताइए, क्या है पहला? जो शिक्षा के जो 6 बताए गए हैं, कौन वर्ण कौन? स्वर मात्रा, वल साम संतान, और हाँ संतान में जो संहिता का अर्थ दिया गया है। बहुत बढ़िया, क्लियर है बच्चा? नेहा याद रखो, रिवीजन करो, हाँ हाँ, है ना? याद आ गया, याद है। याद आ ठीक है, गया? याद आ गया। आगे से ध्यान रखिए, है ना? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है ना? वर्ण स्वर आदि का जो है विधान करना, ज्ञान होना, है ना? बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो यहाँ पे। चलो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बताओ बच्चा, इसमें तो आप सभी बोल सकते हो। जो भी, हाँ जो भी ऐसे हाँ इसको अभी जो हम लोगों ने देखा है उसको क्रम से याद कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है? क्रम से भी याद करना, साथ साथ उसका डेफिनेशन भी ध्यान रखना है सबका, ठीक है? चलो एक मिनट। हाँ पूजा बताओ, पूजा प्रभा। हाँ बताओ। पूजा बताओगे? यार समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। समझ में नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा। मैं बताऊं? हाँ विशाखा। मैं बताऊं भैया? मैं बताऊं? ऑप्शन ए, ईशान ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही है। शायद लगता है डिम्पल की क्लासेस छुट्टी है अभी, है ना डिम्पल? जी भैया। चलो कोई नहीं, आगे जो है ना रिकॉर्डेड वीडियो देखो, इसको फटाफट कवर करो, है ना? जो शिक्षा जो है ना, उसमें जो भेद है, बल कौन सा भेद है बच्चा? बल शिक्षा का कौन सा भेद है? फोर्थ। है ना? उसी में जो है बल का डेफिनेशन स्थान प्रयत्न। स्थान का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे? बाह्य बाहरी प्रयत्न और प्रयत्न और अंतः आंतरिक प्रयत्न। अरे बच्चे स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान का मतलब क्या है? उच्चारण स्थान भैया। और प्रयत्न का कंठशाला मतलब? वेदांत। प्रयत्न का मतलब? तालवादी इत्युक्ते स्थानानि दो है ना, आभ्यंतर बाह्यश्च। हाँ वेरी गुड, है ना? हम लोग पढ़ेंगे भी कि आवेदन प्रयत्न क्या है या उसके भेद क्या है ना? चलो बताओ संगीता। अधम आएगा भैया, इसमें अधम आएगा। चलो तो कोटेशन याद है पूरा कोटेशन? भैया कोटेशन तो मेरे को संस्कृत में याद नहीं, पर उसके हिंदी मीनिंग दोनों याद है, 6 गुण।
अच्छा 6 गुण याद है। किसको कोटेशन याद जी है? अधम पाठक के और उत्तम मुझे पाठक। हाँ सल्वी महोदय। मुझे याद है सर। हाँ सल्वी महोदय बताइए। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक। आगे। और अनर्थ ज्ञान। अनर्थज्ञ है ना? अनर्थज्ञो अल्पकंठस्थ हाँ, शशिके अल्पकंठ। वाचारमः। चलिए आपने बहुत अच्छा 4 तो आपने बता दिया, बहुत बढ़िया है ना। तो कम से कम जो 6 जो अवगुण है ना वो ध्यान रखिएगा। और उत्तम पाठक का क्या है? माधुर्यम माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति अक्षर व्यक्ति। एक मिनट जनता। हाँ बताइए। हिंदी में बता सकती हूँ, संस्कृत वाला इसका थोड़ा सा याद नहीं है। अच्छा पहले तो माधुर्य होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन हो, स्पष्ट अक्षर हो उसका, और जो पदों को तोड़ तोड़ के पढ़ता हो, और स्वर के साथ मतलब लय में पढ़े, एक धैर्य, और लास्ट का था लय में पढ़े। थोड़ा सा संस्कृत शब्द देख लीजिए जरूर, कोटेशन याद नहीं होता है ना, तो जो शब्द है ना एग्जैक्ट जो शब्द है ना उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना बच्चा। चलिए सभी को जो कोटेशन है जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी तो हम पाणिनि शिक्षा में दोबारा पढ़ेंगे इसको, है ना। बहुत बढ़िया। चलो अंतिम क्वेश्चन। चलो किरण। हाँ जी बताओ। कल साहित्य गणित थी। हाँ ध्यान से, गड़बड़ मत करना। जयंता आप भी देखना। गौतम धर्म सूत्रम इति। केवलम एकम सी है सर। मानव शुल्ब सूत्रम अपि। हाँ तर्हि ऑप्शन किम? ए अथवा सी, अर्थात थर्ड वाला सम्यक, है ना। तो ये क्या बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखो, ये अभी 2019 का क्वेश्चन है ना। इस तरह से पूछा गया था कल्प सूत्र साहित्य में क्या मतलब गणना है या कौन कौन से आते हैं, है ना। गौतम धर्म सूत्र और मानव शुल्ब सूत्र, ठीक है। ये क्या वाचस्पति प्रातिशाख्य है, तो प्रातिशाख्य शुल्ब सूत्र में आता नहीं है, ना ही निघंटु आता है, ठीक है बच्चा। अब देखो कितना सिंपल हम लोगों ने पढ़ा था डाटा वो चार्ट में, है ना। यहाँ पे इस फॉर्म में पूछ रहे हैं, ऐसे पूछते हैं, ठीक है बच्चा। और हर साल 1-2 क्वेश्चन अलग अलग ब्राह्मण आर्य इत्यादि से पूछते हैं, ठीक बच्चा। ये गौतम धर्म सूत्र किसका है बच्चा, और मानव शुल्ब सूत्र किसका है? गौतम तो सामवेद में बता, सामवेद का मानव है, शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल और मानव कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल या कृष्ण बताओ? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है? पारस्कर और कात्यायन। पारस्कर या कात्यायन एक ही है या अलग अलग है? एक ही है नाम है। हाँ एक ही है सर। ठीक है। तो ये जो है शुल्ब सूत्र जो है कृष्ण यजुर्वेद का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुक्ल का जो है एक ही है, कात्यायन, है ना। हारित और शंख क्या है बच्चा? हारित या शंख? हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा तो ये जो है आपके, है ना, कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो थे, है ना। फिर जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना वो, जब तो कल जो है हम लोग शेष जो 2 बचे हैं ना, ज्योतिष व्याकरण, वो हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अब तक वो प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और कल समय बचेगा, कल का मतलब मंगलवार को, तो हम लोग जो रचना काल है वेदों का, अलग अलग आचार्यों ने क्या माना है ना, मैक्स मुलर यानी पाश्चात्य विद्वानों से लेकर भारतीय विद्वानों का क्या मत रहा है वेदों के रचना काल में, है ना, कौन क्या मानता है ना, वो देखेंगे। पिछले 2 साल से तो नहीं पूछ रहे हैं, है ना, फिर भी हम लोग को पढ़ना ही है। जरूर नहीं है कि जिससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो आने वाले टाइम में भी नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है ना। रिवीजन कर रहे हो ना आप लोग, जो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना, अच्छे से पढ़ो जी भैया। और कोई समस्या हो तो बताओ। आप आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। हैप्पी संडे।